बरसात की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ अलग अलग वाटरप्रूफ पंडाल बनाए, जिसमें भोजन व्यवस्था का अलग रहेगा, कथा का अलग रहेगा। और काल बहुत लंबी चौड़ी कलश यात्रा है और बहुत शाही लवाजमों कलश यात्रा काल निकल सी आपने फतेहपुरा है, बांसा है, सामूद 3-4 गाँवों कलश उठ सी बैठे हूँ। आने हनुमान चालीसो बांसबो नहीं आवे, रामचरितमानस पढ़बो नहीं आवे। आ दुर्गति अपना हिंदू धर्म की हो रही है। तो संता का सत्संग प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम। मैं दिलीप और जलको जयपुर थे देख रहे छो। और आज आप सामोद गांव के मायने मौजूद है और सामोद गांव के मायने प्राचीन खेड़ापति बालाजी आश्रम स्थित है। बड़े बी के बारे में मौजूद हूँ। और सबसे बड़ी अगर आप बात करा तो काल 7 सितंबर से ये आश्रम के मायने 121 कुंड यज्ञ को जो है आयोजन अड़े हो रहे छे। और एक तरीका से मिनी इन कुंभ खे सका था, क्योंकि 9 दिन तक अड़े लोग आवला और 9 दिवसीय इन आपा यज्ञ खे सका था, क्योंकि 9 दिन तक वो यज्ञ चाले लो। ठीक है, मंदिर को जो व्यवस्था है भी मंदिर की व्यवस्था का बारे में आप जाने ला। और सभी भाइयों ने सबसे पहले तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि जो भी आसपास का अपने लोग आवला तो बाने पूरी व्यवस्था को भी जो है पत्तो रहे, जिसकी कोई परेशानी न हो। तो जी मंदिर का महंत है महामंडलेश्वर 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज बासु भी आप बातचीत करला। और जो कार्यकर्ता है व्यवस्था संभाल मिले थे बासु भी बातचीत करला। सेनाई बजाई जा रही है और सेनाई के साथ में आवाला हुआ बक्ता को जो भी यात्री है बाको अड़े सम्मान करे जा रही है। और जे अंदर चालू ला तो अड़े सबसे पहले मंदिर दिखाई दे लो, भी मंदिर के अंदर भी मथा ले चालू ला और पूरी व्यवस्था के बारे में बातचीत करेला। तो जे यहाँ पर मंदिर के अंदर चालेला तो सबसे पहले अड़े एक कार्यालय खोलेडो छे, बी के मायने जो भी भक्त आर्य छे और तमाम जो भी अड़े का लोग छे जो भी आवला अड़े व्यवस्था बनाई गई है। बाकी लिए पूछताछ कक्ष यहाँ पर खे सका जा। और तमाम अपनी साथ के मायने जो अड़े का कार्यकर्ता है जो पूरी शिद्दत के साथ में काम कर रहे थे बासु बातचीत करेला। व्यवस्था के बारे में आप बात करेला कि काई कुछ अड़े व्यवस्था है, क्योंकि काल भव्य कलश यात्रा को भी आयोजन होलो। सामोद गाँव सु कलश यात्रा रवाना होली और अड़े जो खेड़ापति बालाजी आश्रम है बड़े आर अभी को समापन हो लो और फिर यज्ञ को जो है आयोजन प्रारंभ किया जाए लो। तो जी कि आप आसू बातचीत करला कहीं कुछ खेड़ो छे कहीं कुछ व्यवस्था छे कि जी काल एक भव्य आयोजन हो रही है। इस महायज्ञ को लेकर कल की भव्य कलश यात्रा है, उसमें सामोद, बांसा और सुल्तानपुरा से अलग अलग 3 कलश यात्राएं आएंगी और गणेश जी मंदिर में तीनों सामूहिक रूप से आकर इस यज्ञ स्थल तक पहुंचेंगे। उसके अगले दिन से यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होगा और वो निरंतर 9 दिन तक चलेगा। और इस कार्यक्रम ये अपने आप में एक बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। इसकी शानदार व्यवस्था की गई है और यहाँ लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने की हमें अनुमान है। और बहुत दूर दराज से पूरे हिंदुस्तान से साधु महात्मा और कार्यकर्ता और सेवा में बहुत से लोग पधार रहे हैं और यज्ञ की व्यवस्थाएँ बहुत ही सुंदर है और आने वालों को इस धर्म अनुष्ठान में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मानसून को 70 है, बारिश भी खूब आ रही है, तो क्या कहीं व्यवस्था है बारिश के मायने इतना हजारों भक्त होला। बरसात की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ अलग अलग वाटरप्रूफ पंडाल बनाए, जिसमें भोजन व्यवस्था का अलग रहेगा, कथा का अलग रहेगा, साधु संतों के निवास अलग होंगे। और जो यज्ञ मंडप बना है उसको भी वाटरप्रूफ बनाया गया है। अगर बरसात रही तो यहाँ किसी प्रकार की आने वालों को भोजन व्यवस्था में और यज्ञ मंडप में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। इन सब बातों का ध्यान में रखकर यहाँ एक साथ लाख आदमियों की अनुमानित रुकने की ऐसी जगह जहाँ किसी भी वर्षा से अव्यवस्था नहीं होगी और बहुत ही सुंदर आयोजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जे कि अरे व्यवस्था की अगर बात करा कि काई कुछ व्यवस्था जो कि काल कलश यात्रा होली, तो सबसे पहली शुरुआती दौर पर आप बात करा तो काई व्यवस्था
सामोद ग्रामीण से रवाना होकर के शहर से चारों तरफ रवाना होकर के गणेश जी के मंदिर में कलश यात्रा आकर के रुकेगी। यहाँ सुल्तानपुरा, बांसा और कुशलपुरा की तरफ से आने वाली कलश यात्रा भी यहाँ रुकेगी। सारे एक साथ होकर के गाजे बाजे के साथ में यहाँ आएंगे। यहाँ लगभग कलश यात्रा में 5000 से ऊपर लोगों के आने की संभावना है। और जो साधु महात्मा आएंगे, 500 से ऊपर साधु महात्मा आएंगे। 15-20 द्वाराचार्य आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, प्रवक्ता आ रहे हैं और एक भव्य गाजे बाजे के साथ में कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। कलश यात्रा में महिलाओं के लिए 2 तरह की पोशाक हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो महिलाएं काश्तकार वर्ग से हैं उनके लिए पीड़ा की व्यवस्था की गई है, पीड़ा चुंदड़ी की। और जो शहर की महिलाएं हैं या जो धोती बांधते हैं उनके लिए साड़ी की व्यवस्था की गई है। 2 ही कलर के लिए है। यहाँ जो यजमान बैठेंगे उनके लिए भी धोती की व्यवस्था है और उनके साथ में जो महिलाएं बैठेंगी उनके लिए पीड़ा और साड़ी की सारी व्यवस्था है। मतलब सब एक ही रंग में ये जो कलश यात्रा होगी और भव्य कार्यक्रम होगा। दूर दराज से आसपास के 5-10 गांवों से आदमी आने की संभावना है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो, इसके लिए महाराज श्री जी हैं जो निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उसके दिशा निर्देश के अंदर निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं। बांसा से सामोद से बांसा 3 ग्राम पंचायत है। 3 ग्राम पंचायतों से बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ, पूरे भव्य स्वागत के साथ कलश यात्रा निकलेगी। भाई सामोद से आकर सब साथ हो जाएंगे। सामोद से करीब 5000 लेडीज और जेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। पूरी यात्रा गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ निकल रही है। इसमें गांव में बहुत बड़ा उत्साह है, लेडीज में, जेंट्स में, सब में बहुत उत्साह है। टाइमिंग की अगर बात करें तो कलश यात्रा को कहीं टाइम 1 बजे का टाइम बांसा से है, 2 बजे सामोद से है। अलग अलग निकल ताको कहीं खेड़ू से काल की व्यवस्था ने ली। कल जो कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है, तकरीबन 5000 की समथिंग ग्रामीण महिलाएं आएंगी। बादशाह, सुल्तानपुरा, विजय सिंहपुरा और सामोद से दूर दराज गाँवों से 5 बैंड होंगे। लवाजमे के साथ में महाराज जी की बग्घी के साथ में रवाना होकर एक अपने गणेश जी के मंदिर के अंदर साथ में हो जाएंगी। और यहाँ पर तमाम भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं और बहुत ही आनंदित माहौल में दूर दराज से ग्रामीण पधारेंगे। जे कि एक पंडाल में मथान लेट चाल रजू तो सबसे पहले आप अंदर चालना तो अरे सबसे बड़ी बात अगर करा तो भारत के मायने जितना भी पवित्र स्थान है जो गंगा जी है बाका जितरो भी पानी है तो बाको सारा को एक कुंड बनाई गई है पवित्र। और आसपास का ही नहीं पूरा जयपुर जिला में एक एणो कुंडी मंदिर में बनाई गई है जी के मायने पूरा देश का जितना भी पवित्र स्थल है बाको जड़ ही के मायने लियार छोड़ो गयो है। तो जे यहाँ पर अंदर चालेला तो सबसे पहली जो साधु संत आयड़ा है दूर दरासू बाके लिए व्यवस्था करी गई है और तमाम जलपान की, रेबा की सारी व्यवस्था करी गई है। जिया कि देख रहे हो लगातार जो कार्यकर्ता है वे व्यवस्था पूरी अड़े आपकी चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। जिया कि देख रहे हो कि अड़े साधु महात्मा है दूर दराज लोग आयड़ा है तो आकी व्यवस्था है। वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए है क्योंकि मानसून को 70 है, बारिश को 2 बार लगातार जारी है। दूसरा पांडाल में आप मौजूद है। दूसरो पांडाल भी जो है साधु संत और ब्राह्मण जो है बाके लिए बनाई गई है और यज्ञशाला भी अड़े बनाई गई है जिन्हें आप यज्ञ पांडाल भी बोल सका हा। और जो महाराज जी जब व्यवस्था को पूरा जायजो ले रहे थे, मॉनिटरिंग अड़े की लगातार कर रहे थे और काल भव्य रूप से इन्हें आयोजित करो जाए लो कार्यक्रम ने। तो आप महाराज जी से भी बातचीत करेला। विश्व पहली मैं थाने बता दूं कि अरे जो यज्ञ सम्राट छे आचार्य गणेश दास जी महाराज बासु बात करेला क्योंकि यज्ञ को जो पूरो कार्यकाल है वो आका अंडर में ही है यज्ञ सम्राट आने कहो जाए छे। तो महाराज जी जी की काई कुछ व्यवस्था जे जाए जो ले रहे पूरो काल की। राम राम सा अया है अपना ठे खेड़ापति बालाजी धाम अपने सामोद में 121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ अपने बाबा जी हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास जी महाराज। बहुत जपी तपी संत हैं, गो ब्राह्मण संत सेवी हैं, बहुत पुजोड़ा संत है अपने संत समाज में और भक्त समाज में। 12 तत्वावधान में वो 121 कुंडी श्री राम माई का कोई आयोजन काल आप यज्ञ जो कलश यात्रा प्रारंभ हुई और दूर दराज में बहुत संत आ रहे हैं, घना संत आ रहे हैं, द्वाराचार्य भी आ रहे हैं, महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं और बहुत संत भी आसी। और 12 अपने महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, बहुत दूर दराज प्रांतों में भगत भी आ रहे हैं जो यज्ञ में बैठ सी। और काल बहुत लंबी चौड़ी कलश यात्रा है और बहुत शाही लवाजमों कलश यात्रा काल निकल सी अपने फतेहपुरा है,
बांसा है, सामोद है, 3-4 गाँवों कलश उठसी बैठाऊँ माता बहना कलश त्रि चाल सी बहुत जोरदार कार्यक्रम कालों प्रारंभ हो रहे है। तो ये मैं 8 बजे पूजन पाठ प्रारंभ हो सी 10 विधि स्नान 10 तरह की औषधियाँ स्नान करवा यजमाना ने वहाँ को शुद्धिकरण हो सी और उनके बाद में फिर जल यात्रा की पूजा हो सी, कलशा की पूजा हो सी और उसके बाद में फिर कलश यात्रा प्रारंभ हो सी। फिर कलश यात्रा अपने मंदिर में सी और काल शाम ने फिर विश्राम है। और परसों सुबह जो है तो परसों सुबह जो महायज्ञ की अपना मंगल प्रवेश है मंडप में और 4:15 बजे भक्तमालरी कथा है संता का मुखार बिंद सु जिम भक्तारा चरित्र गाया जासी 4:15 6 तक। और अभी के बाद में 7 बजे ले 2 बजे तक राम तारक ब्रह्म मंत्र सु है जो आहुतियाँ यजमान देसी और लगभग 200 पंडित ब्राह्मण है विद्वान ब्राह्मण है वेद मंत्रों ब्राह्मणा ने यजमाना ने आहुति दिलासी। 2 बजे तक कार्यक्रम चालसी और के बाद में 3-6 बजे तक शाम ने राम कथारो आयोजन है। पंडित विष्णु जी आपने पधारा है बहुत अच्छी कथा करे तो बाँ के द्वारा राम कथा को वाचन हो सी। और बी के बाद में जो 7 बजे अपने महिपाल जी आयोडा है गोवर्धन सु वृंदावन सु तो वहाँ की रास मंडली के द्वारा 7 से 10 बजे तक अपना रास लीला का कार्यक्रम है। और भोज भंडारो बहुत लंबो चौड़ो आसपास का गाँव का भगत है कम से कम 50,000 रोज प्रसाद पासी तो और खूब संतारा दर्शन खूब करो आनंद मोकड़ो। और ये यज्ञ को जो है उद्देश्य भी वही है कि धर्म की स्थापना हुए संस्कृति की स्थापना हुए। आपने टाबर टोली है जो धर्म सु भटक रहा है आपका मार्ग सु भटक रहा है आपकी संस्कृति में भटक रहा है आने वही पतो नहीं यज्ञ कान कवे आने वही पतो नहीं कि आहुति काई हुए आने वही पतो नहीं सत्संग काई हुए ए जाना ही नहीं। हनुमान चालीसा को अर्थ नहीं जाना अपने हिंदुओं का जो बच्चा है बाकी बात दुर्दशा बता रही हूँ आने हनुमान चालीसो बाँचबो नहीं आवे रामचरितमानस पढ़बो नहीं आवे आ दुर्गति अपना हिंदू धर्म की हो रही है। तो ए संता का सत्संग में आवे और ए अपना धर्म ने पहचाने अपना धर्म के प्रति आस्था की जागे और अपनी जो संस्कृति है संता की संस्कृति क्योंकि आज देखो अपनी अगर संत है ए आचार्य महापुरुष अगर है आपको सत्संग है तो आज संस्कृति टिकी रहसी और संस्कृति है तो धर्म टिक्यो रहसी और अगर धर्म टिक्यो रहसी तो अपनी भी है जो अपनी जी अस्तित्व है वो टिक्यो रहसी धरती माड़े नहीं तो जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मरे बे या और जन्म ले और बे मरता रहो हैं। कुत्ता बिल्ली भी परिवार चलाओ टाबरटोली पैदा करे बा कोई परिवार अपनो परिवार है। तो मिनख में आदमी में आज जानवर में पशु पक्षा में अंतर कहीं है अंतरो ही तो है ना कि आप अपना स्वरूप ने पहचाना संस्कृति की सेवा करा संता की सेवा करा धर्म की सेवा करा भगवान की सेवा करा मंदिरा में जावा ए सब एक अपना धर्म ने बचावा का रास्ता है। यज्ञ संस्कृति है जो भारत की संस्कृति है और ये यज्ञों प्रजा की उत्पत्ति व अन्नाद भवंती भूतानी पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। देखो अन्न यज्ञ सुकाई हुए यज्ञ सु वृष्टि हुए वर्षा हुए वर्षा अन्न उपजे खूब और अन्न सु आपनो जीवारो पोषण हुए आदमी रो जो आपनो जीवन है वो अन्न सु ही चाले अन्नम वही प्राण अन्न में प्राण है बिना अन्न पर जीवन नहीं चला अपनो। तो आ सब अपनी जीवन री व्यवस्था है आप सब ये और सब ने वही संदेश है कि जितना भी भाई सुन रहा है बस बड़े खेड़ापति धाम पधारो और जो तन मन धनु सेवा बन पाओ वह सेवा करो तनसु भी करो धनसु भी करो और मनसु भी करो तन मन धन तीना की सेवा आवश्यक बहुत बड़ो कार्यक्रम है। और धन्यवाद है ऐसा संत अपना समाज में आज मौजूद है अपना हिंदू संस्कृति ने जो बचा रख रहा है ए धर्म की दूरी ना अपना साधु है ए माता है यही लेर चाल रहा नहीं बाबा जी डूबेड़ा ही है और के लेना देना है अपना हिंदुओं का टाबरजार सेवा नहीं करे। अठे बताया सुबह कि मुसलमाना के बार एक नमाज के लिए एक आवाज़ दे तो 100 आर खड़ा हो जाए कोई भी काम के लिए और अपने हिंदू का 20 आदमी जा रहा है मंदिर में कोई काम धाम में तो 5 आदमी रोक बड़ा में जा रहे डट जा के कर सी 5 चाल जी के लेनो देनो है बाबा जी कहीं ले देनो है। तो ये बहुत गलत बात है। अपनो हिंदू समाज हिंदू धर्म जो है सब जो जातियाँ में बट रहा है कोई जाति नहीं है तो बावड़पना की बातें करे उल्लूपना की कोई कहाँ की जातियाँ में करे बाबा जी ब्राह्मण बताया वो शरीर पूरा ये बाबा जी बता रहे सुबह वो माथो ब्राह्मण है ए भुजा क्षत्रिय है वो पेट वैश्य है उधर चरण शूद्र है वो माथो कड़े झुके चरणा में तो झुके तो जत्ती पूजा चरणा की है बत्ती तो शरीर में कहाँ की नहीं है। सोच बड़ा की बात है कि चरण शूद्र है तो जत्ती चरणा की सेवा अब आप कोई का भी दो तो कहीं चरण दो माथो थोड़ी दो चरण की पूजा करया करो माता की थोड़ी पूजा करो तो और माथो झुके ना कटे झुके चरणा में ही झुके तो है तो लोग आपस में आपने भड़का ने बोली वाली पब्लिक है इन्हें भड़कार जातिवाद का नाम लड़ाओ बाबा जी वोटा की राजनीति है
उल्लू सीधो करे, आपको स्वार सीधो करे, मूर्ख आदमी है। नहीं, कोई नहीं, आज हिंदू ने जागबा की जरूरत है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई भाई हैं, सब अपने आप को पहचाने, हिंदू धर्म की सेवा करें, जाति के नाम पर लड़े, लड़ना है तो अपने धर्म के नाम पर लड़ो, जाति के नाम पर मत लड़ो, लड़ना है तो धर्म के नाम पर लड़ो। आज उस संस्कृति ने बचाने की खातिर आ गओ और एकटा हो, नहीं एन को मोको बरबर नहीं आसी। तो आज जो यज्ञ संस्कृति है तो धन्यवाद महाराज जी, पहली बहुत यज्ञ कराया है और ये धरती पर यठे खेड़ापति में वो 30रो यज्ञ है, 30रो चौथो यज्ञ है और बहुत धूमधाम काल आयोजन को प्रारंभ हो सी। और आप देख रहे हो सारी व्यवस्था कहीं राजा की प्रजा है, ऐ तो संता की जंगल में मंगल कर दे, वो साधु जठे बैठ जाए बाबा जी, आनंद ही आनंद हुआ करे। और ऐसा अपनी खातिर बाबा जी ने कहीं चाहे 2 रोटी 1 लंगोटी बाबा जी ने के लेने देनो है चल जासी बाबा जी गणा के यार चल जासी, बाबा जी कोई साथ ऊँचड़े जासी के ना। अति लंबी जो अव्यवस्था है कुण के लिए है, जनता के लिए, ये सेवका के लिए, भक्ता के लिए, तो बाबा जी ने कहीं लेने ऐ तो साधु बन गए, साधु रो चोड़ो धारण कर लिया, बैठे कल्याण आगो तो राम राम करे भजन करे। तो ऐसा अपना कल्याण की खातिर संत करे, यानी संत बाबा जी ने कहीं लेना, बाबा जी ने कोई फालतू को टेम थोड़ी है बेचारा, न भोजन कर सके, न सो सके, न माड़ा फेर सके, ए अपने लिए करिए है सब भक्ता के लिए। भाई जीव मात्र को हित है, जीव मात्र को कल्याण हो जाए, परमार्थ रे कारण है साधु धर्या शरीर, साधु को शरीर साधु को जीवन तो परमार्थ की कारण है। ये देखो संत बेचारा डोलता डोला कहीं खातिर है कि लोगों को कल्याण हो, सत्संग हो। तो यज्ञ भी एक तरह को है जो कल्याण को साधन नहीं हो, जीवों को कल्याण हो, सबको कल्याण हो। महाराज जी कि मैं गांव में भी गया, काफी उत्साह देखभाल मिल रही है लोगों के मायने, अड़ भी काफी लोग देखबा आ रहे अच्छे व्यवस्था ने काई क्यों है। देखो एक कारण है, पहलो कारण तो ये कि आ धर्म की नगरी है, आसपास को क्षेत्र जो है धर्म को क्षेत्र, धर्म की नगरी है, संता की तपस्थली है, खूब धार्मिक स्थान है। और फिर महाराज जी को वर्चस्व, महाराज जी बहुत प्रेमी संत हैं, भजनानंदी संत हैं, तपस्वी संत है, तो महाराज जी की मान्यता खूब, महाराज जी सबने स्नेह करे और जटे प्रेम मिले भाई बैठे ही जाए। देखो लोग, सीधी सी बात है। तो आसपास की जनता खूब उमड़ रही है, सबका मन में चाव है तो सब धर्म में आस्तिक हैं, सब श्रद्धालु हैं, तो वह तो आसी सब ऐसी कई बात है। तो जे कि आपा सबसे पहली मंदिर के मान चल खेड़ापति बालाजी महाराज की जो प्राचीन मूर्ति है, भी प्राचीन मूर्ति के अंदर और भी मंदिर परिसर के अंदर थाना में ले रहे छू। और अरे देख सको जो कि दूर दराज से जो लोग है वे भी आ रहे छे, भक्तगण छे, महिला भी छे, वे आपको कार्य कर रही है। और तमाम जो सभी लोग छे वे पूरी जो व्यवस्था छे वे संभाल मिले छे और काफ़ी शानदार तरीका से जो काल को कार्यक्रम छे भी को आयोजन अड़ा करो जा रही है। तमाम हजारों की संख्या में के मायने कार्यकर्ता तैनात है जो शिद्दत के साथ में बढ़िया तरीका से आपको कर्तव्य को पालना कर रहे थे। और जो वो कार्यक्रम है इन्हें मिनी महाकुंभ अड़ा का जो महाराज बता रहा है कि महाकुंभ के तरीका से भी की तर्ज पर अड़ा को काल को जो यज्ञ को आयोजन जब अड़ा करो जाए लो। तो जे कि सबसे पहले अगर बात करा तो महिला ने अड़ा देख सको जो काफ़ी संख्या के मायने महिला है जो आपका कार्य न कर रही है। और एक जागो नाम जो है खेड़ापति बालाजी महाराज है, बाकी सबसे पुरानी मूर्ति है। और नयो भवन भी आकर मायने पाचन बनाएड़ो है, हनुमान जी को मंदिर बनाएड़ो है। महाराज जी विजय रामदास जी अपनी साथ मौजूद है, आंसू भी आप बातचीत कर ला। महाराज जी काई कुछ व्यवस्था है काल का कार्यक्रम की। श्री वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्रभ्यो नमः। श्री खेड़ापति हनुमान नगर मंदिर आश्रम में 121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। यहाँ व्यवस्था सुबह जो 121 कुंडीय यज्ञ हैं, जो यजमान बैठेंगे उनको सुबह एक फल और दुग्ध की व्यवस्था, उसके बाद में एक टाइम फलार, और कल सवेरे भव्य कलश यात्रा का आयोजन है जो सामो, सुल्तानपुरा, बांसा 3 गांवों से होते हुए 2100 महिलाएं इसमें भाग लेंगी।